हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो कल यानी कि 18th ऑफ जुलाई 2023 हमने क्रूड ऑयल का पॉसिबिलिटी डिस्कशन किया था एलियट वेव से। तो उनका लाइव वीडियो भी कल हमने अपडेट भी किए थे एंड आई विल पोस्ट दैट लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन दिस इज द ट्रेड बेस्ड ऑन द प्योर एलियट वेव फॉर्मेशन। हमने किस तरीके से ड्रॉ किए, हमारा साइकोलॉजी क्या था वहाँ पर, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी वहाँ पर शेयर किए हैं। तो जस्ट दिस इज व्हाट द एलियट वेव ड्राइंग वी स्टार्टेड। ये 8:08:43 का वीडियो है, सॉरी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ एलियट वेव फॉर्मेट ABC, यानी कि एलियट वेव का बेस यहाँ पर बना। देन मार्केट फ्रॉम द 1 2 3 4 5 पैटर्न एंड वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट उस वक्त 6200 को क्रॉस नहीं किया था। तो हमने डिस्कशन किए, किस तरीके से डिस्कशन किए कि 6200 के ऊपर अनदर 100 point move is possible. In the stock market, you have to always use the word possible. The, everything here is the probability. The higher probability, the lower probability. These two are the key things you need to understand. And then यहाँ पर हमने पैटर्न को फिर से डिस्कस किए, जहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट हमारा बाइंग पॉइंट पर आ गए थे। बाइंग पॉइंट यानी कि 6170 के लेवल पर, क्योंकि हम लोगों ने 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया था। तो मार्केट में हमने यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम के जरिए एलियट वेव को ड्रॉ किए एंड यू कैन सी द बेस स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट एंड मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट 6170 यानी कि 1.618 के लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के वो लेवल पर आ गए थे। एंड जो हमने डिस्कस किए थे वो अकॉर्डिंग टू दैट 6170 जो था वो प्रोबेबल बॉटम था। उनके नीचे बियरिश होने के चांसेस थे, इन बिटवीन की WSY पैटर्न वहाँ पर बन जाते। तो डेफिनेटली हमने वहाँ से फिर से जब मार्केट को देखा तो डिस्कस यही की कि 6300 के टारगेट मेंटेन रहेगा और ये पोजिशनल टारगेट रहेगा। एंड आज अगर आप देखें तो आज हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पर, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 6300 के जो एलियट बेस टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो कंप्लीट टारगेट जो है वो आ गए। एंड आज क्रूड का इन्वेंटरी था, यू कैन सी आफ्टर द टारगेट अचीव, तो टारगेट अचीव हो गए थे ऑलमोस्ट 7 बजे, 7:15-20 के आसपास। वहाँ उसके बाद 9 बजे 8 बजे इन्वेंटरी आए एंड इन्वेंटरी से क्रूड ऑयल सीधा गिर गया, क्योंकि द साइकिल कंप्लीट। तो साइकिल यहाँ पर जो था वो साइकिल कंप्लीट हो चुका था और वो साइकिल के चलते हुए हमने देखा कि मार्केट गिरावट यहाँ से दिखा दी है। बट आवर जो हमारा जो फोकस था वो ये इन्वेंटरी ट्रेड नहीं था। हमारा जो फोकस था वो था छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ बिगर एक टारगेट को देखने की। तो यूजुअली अगर हम लोग देखते यहाँ पर गैप डाउन हुआ मार्केट, ये कल के मार्केट खत्म हुआ था, ये आज के मार्केट यहाँ पर चालू हुआ, ठीक है। बट हमने क्या देखा, हमारा 6170 का लेवल तक हमने डिस्कस किए थे कि उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट वहाँ से पैटर्न क्रिएट करते गए एंड यू कैन सी द मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, ठीक है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हम अगर बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि मैं अगर यहाँ पर ब्रेकआउट की भी बात कर लूँ कि मार्केट में हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो व्हाट इज द ब्रेकआउट, 6170 से लेकर यहाँ तक, तो ये कितने परसेंटेज का ब्रेकआउट परसेंटेज है, मतलब ब्रेकआउट रिस्क है, वो है 62 पॉइंट्स। दूसरी तरफ यहाँ से अगर हम लोग मार्केट को देखें, देयर इज 66 पॉइंट ऑफ द ओवरऑल रेशियो। और जो एक्चुअली में टारगेट था वो किस तरीके से हमने देखना होगा, दिस इज द रेंज 6170, राइट। तो 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर और 100 पॉइंट का यहाँ पर हमारा, सॉरी 6 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। देन दिस इज द बिगर टारगेट ऑफ द 100 पॉइंट्स। तो 1:3 इज आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 100 पॉइंट का टारगेट। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द एलियट वेव। तो मैं अभी यहाँ पर आपसे कुछ और एलियट वेव का एनालिसिस शेयर करूंगा।
तो आई ऑल्सो मेड सम एग्जाम्पल्स, बट वो मैं बाद में शेयर करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि निफ्टी को अगर हम लोग देखें, तो निफ्टी के चार्ट, निफ्टी करंटली जो जहाँ पर चल रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड द 20,000 ईच एंड एवरी डे, आई एम टेलिंग यू द सेम। निफ्टी काफ़ी बुलिश है, और पर्सनल लेवल पर अगर मैं सोचूं तो 20,000 पर भी मुझे नहीं लगता वो रुकेगा। बट फिर भी एक माइलस्टोन रेंज अगर अचीव हो जाते हैं तो वहाँ से हमें रिकैलकुलेशंस चार्ट के बेसिस पे करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कैलकुलेशंस है, ऑलरेडी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग 20,000 तक जा रहे हैं। तो अभी कितने परसेंटेज दूरी पर है, बहुत कम। और आज मार्केट में थोड़े बहुत जो सेल ऑफ दिखाई दिए, इट्स बेस्ड ऑन द DIs और सिंपली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं थोड़े बहुत। तो प्रॉफिट बुक के बाद शायद the FII is bought also. So this is the simple DII's profit, nothing else. Okay. तो अब DII's profit booking in the sense कि पूरा प्रॉफिट बुक नहीं, बट थोड़े बहुत उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किए थे। आज के अगर आप डेटा देखेंगे तो यू विल फाइंड द सेम। तो हर एक दिन ही प्रॉफिट बुकिंग होते हैं, बट नेट में आज जो था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, तो डेफिनेटली दैट्स द रीजन मार्केट फॉल। बट अगेन द FII is also bought up while the DII is in the ठीक। तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग करेंटली मार्केट को देखें, एंड इफ आई वॉच विद द 1 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम, तो पिछले टाइम जब हमने एलियट वेव का एनालिसिस आपसे शेयर किए थे निफ्टी का, तो वहाँ से अगर एलियट वेव को देखें तो कहाँ तक जा रहा है। तो दिस इज द प्रीवियस एलियट वेव पैटर्न, ये WXY पैटर्न है एक्चुअली। This is the P on WXY pattern. तो ये this is the level, right? This is the support in the market. ठीक है। Now अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखिए टारगेट कहाँ पर आ रहे हैं मार्केट के। ओवरऑल जोन वाइज जो टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 19,992, ठीक। एंड अगर हम लोग यहाँ पर रेंज की टारगेट की निकाले, दिस इज नॉट द मेजर एलियट वेव बट द WXY पैटर्न। तो यहाँ से हम लोग अगर ब्रेकआउट को देखते हैं तो दिस इज द टारगेट 20,110। ओके, नाउ क्वेश्चन इज क्या मार्केट रिट्रेस कर सकते हैं? तो रिट्रेस हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा। बट जिस तरीके का पैटर्न मार्केट क्रिएट करते हुए जा रहे हैं, तो पैटर्न इज सुपरबली बुलिश पैटर्न। यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ। कोई भी रिट्रेसमेंट के साइन फिलहाल दिख नहीं रहा है। जो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ गए थे 18 जुलाई को, रिट्रेसमेंट आ गए थे, मार्केट ने गैप को फिल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न 1.618 पे आए थे, क्या देख लेते हैं एक बार। 1.618 पे नहीं आए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहा था। 1.618 से अभी 2.618 यानी कि 18,859.25 के लेवल को मार्केट मतलब क्रॉस करने को जा रहे हैं। तो दूसरी बात, यहाँ पर पैटर्न को अगर आप देखेंगे, देयर इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने जब मार्केट को ब्रेक किए, द प्रीवियस जो यहाँ पर मारूवोजू बना था, मारूवोजू के ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिए थे, ठीक है। तो लोअर एंड कितना हो सकते हैं यहाँ पर, यही मारूवोजू वाला लो यानी कि 19,827, ये एक मारूवोजू का लो है। दूसरा जो पैटर्न यहाँ पर है ये बुलिश एनगल्फिंग के लो 19,758, ये दोनों लोअर एंड साइड दिख रहे हैं इन केस ऑफ द ट्रेडिंग। तो मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सी मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप आग बंद करके बाइंग कर लो, आप आग बंद करके सेलिंग कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो 18,265 से बाई कर रहे हैं मार्केट। तो 18,265, तो अगर आपको याद नहीं हो तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पर शेयर किए थे 18,265, ठीक है। कहा गया ये यहाँ पर हमने 18,265 से यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने 19,019 से प्ले किए 20,000 तक। तो ऑलरेडी आप अगर लेट आ रहे हो मार्केट में कि आप सोच रहे हो कि अभी मैं बाय करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 के टारगेट के लिए अब 100 पॉइंट का सिर्फ एक टारगेट बाकी है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 100-150 पॉइंट का एक टारगेट बाकी है।
तो अभी अगर आप बाई करते हो और यहाँ से अगर थोड़े बहुत 100 200 300 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आते भी हैं इन केस, तो क्या होगा, मैं तो 200% से बैठा हुआ हूँ बाई करके, तो डेफिनेटली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो देन यू विल गोइंग टू सफर, क्योंकि 200 पॉइंट पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाते हैं यहाँ पर तो आप सोचोगे तो गलती हो गई। तो उससे बेहतर ये है कि अगर मैं जानता हूँ मार्केट बुलिश है तो सबसे सेफ स्ट्रेटजी क्या होते हैं, निफ्टी 20 को बाय कर लें। निफ्टी 20 को बाय करना, वहाँ पर भी आप अभी मार्केट में ब्रोकर्स के साथ मार्जिन फैसिलिटी बाइंग में चालू हो गया है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी नॉट बी अ इशू, राइट। आप पहले पहले मार्जिन वाइज क्या थे, मार्जिन वाइज पहले था आप लोग फ्यूचर्स में मार्जिन लेते थे, कैश पे मार्जिन नहीं लेते थे। बट अभी मार्जिन अवेलेबल है कैश पे, और इंडेक्स 20 ETFs को अगर आप बाई करते हो, मान लो आपने जितना आपके पास पैसा है आपने उसका 2-3 गुना यूज कर दिया, तो डेफिनेटली वो भी उतना खराब नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो वो सबसे बढ़िया बात होती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर हो तभी मार्जिन यूज करना चाहिए। खैर ऐसा तो नहीं है कि मार्जिन पहले जो लोग यूज करते थे वो एवरीवन इज प्रॉफिटेबल, नो दैट्स नॉट द ट्रू, बट अगेन दिस इज व्हाट द सेंटिमेंट्स लुक लाइक बुलिश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं थोड़े बहुत लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज दैट, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या दिख रहा है, आप खुद से देख लीजिए। मार्केट यूजुअली एक बुल ट्रेड होने के बाद एक पॉज देता है। अगर पॉज यानी कि इस तरीके का एक कैंडल बना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बना था कल, कल एक कैंडल बना था, अगर कल वाला लो मार्केट तोड़ देता तो मार्केट यहाँ से गिरने की चांस था। अब कितने चांस थे, अब मार्केट अभी पहले हमारा एक स्ट्रैटेजी हुआ करता था, अगर आपको याद हो, गैप मार्केट बनाएगा तो गैप फिल करने नीचे की तरफ आएगा, तो उस दिन का लो अगर ब्रेक करते हैं तो गैप फिल के लिए नीचे आएगा मार्केट। बट लास्ट कुछ टाइम से हमने क्या देखा, मार्केट कोई गैप फिल नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है, बट वो तो मतलब बहुत टाइम के बाद यहाँ पर कितने गैप छोड़ गए हैं मार्केट में, 16,000 के गैप छोड़ गए हैं मार्केट में। तो अभी तो यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली सेलिंग आएगा मार्केट में, बट मोरल लेस अभी तो दिख नहीं रहा है सेलिंग मार्केट में। बट कहीं इन एनी केस अगर मार्केट में सेलिंग पैटर्न बन जाए, लाइक यहाँ पर बहुत टाइम मार्केट सेलिंग पैटर्न बनाने की कोशिश किया था, अगर आपने देखा तो 17,800 को इनसाइड वर बनाया था, इनगल्फिंग भी बनाया था, बट लो ब्रेक ही नहीं किया, तो सेलिंग नहीं आया मार्केट में, टेक्निकली सेलिंग नहीं आया। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट किए थे, एक बार सेलिंग आ गए, छोटा सा एक सेलिंग आ गया, उसके नेक्स्ट दिन से ही मार्केट ने रिवर्सल साइन दे दिए, अगेन मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, अगेन छोटा सा एक सेलिंग आ गए, रिवर्सल साइन दे दिया, मार्केट ऊपर की तरफ चले गए। द सेम वे में आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है, पैटर्न्स और लेवल्स को फॉलो करना है, देन यू विल विन द सिचुएशन। तो यहाँ पर भी एलियट का पैटर्न बना था मार्केट में, अगर आपको याद हो तो ये वाला भी शेयर हमने किए हुए हैं। लेट मी सी अगर मैं टेलीग्राम पे वो शेयर किया था कि नहीं। यहाँ पर भी एलियट वेव का पैटर्न बना था, दिस इज द एलियट वेव, राइट, दिस इज द वेव, ये वेव चल रहा है अभी। यहाँ पर आया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिए थे मार्केट, तो इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज हमें होना चाहिए मार्केट में, मतलब प्रॉफिट, सॉरी टारगेट, कितने प्रॉफिटेबल टारगेट बन सकते हैं, 21,000 का टारगेट यहाँ पर है। तो 19,466 के ऊपर मार्केट ने 21,000 का टारगेट यहाँ पर दे रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव। तो एलियट वेव के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिक वे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला रिट्रेसमेंट देख लूँ तो ये वाला रिट्रेसमेंट तो 4.236 के ऊपर मार्केट आया ही नहीं, मतलब कितना बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देख लो, अगर मार्केट 19,617 के नीचे नहीं आया, जब तक इसके ऊपर रहने के बाद मार्केट बुलिश ट्रिगर्स को बनाते रहेगा, आपको सोचना है कि वो ऊपर ही जाए। ठीक है, मतलब 19,600 के नीचे अगर मार्केट आते हैं तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मेरा प्लान ये रहता है कि मैं
अगर मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो वो एनालिसिस के बाद मुझे हमेशा ये देखना होता है मैं उस पर थोड़ा सा ही सही प्रॉफिट तो बना सकूँ। बिना प्रॉफिट बनाने की स्ट्रैटेजी की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो अगर मार्केट इन केस 600 के लेवल के नीचे आते हैं तो उस वक्त मार्केट का जो हाई बनेगा, मान लो 600 के नीचे आया, तब तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 20,000 का हाई तो बना ही देगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 20,000 के बाद जो भी हाई बनेगा वहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर 600-700 पॉइंट यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने के बाद आए तो उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा, बट ठीक है, तो वो हम देखेंगे, उस वक्त का हम देखेंगे। बट ये दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी करेंट, ठीक है। अगेन तो ये मेरे लिए एलियट का स्ट्रक्चर था अपरेंट पे। अगर मैं एलियट को मान लो छोटा सा टाइम फ्रेम पे देखूँ, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वो भी है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो एलियट मॉर्निंग में मार्केट में एलियट पैटर्न को क्रिएट किया था एंड हमने उसके बेसिस पर प्री एनालिटिक ट्रेड को किया था। तो व्हाट इज द प्री एनालिटिक ट्रेड? मतलब देखिए, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्री एलियट जो ट्रेड्स होते हैं तो वहाँ पर थोड़े बहुत ट्रेड्स ले लेता हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, यूजुअली मुझे थोड़ा 4-5% का प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट वहाँ पर क्या होता है, मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ लोअर लेवल्स पे। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, तो 2 एग्जांपल्स मैं सेट करूँगा यहाँ पर, 2 सेट करूँगा। एक में हमने फेल किया ट्रेड्स को, मतलब एक एनालिसिस जो था वो ओवरऑल फेल हुआ। ओवरऑल इन द सेंस ओवरऑल फेल नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे कि 75% रूल मैंने अप्लाई किए थे 19,700 के कॉल पर, 175 के प्राइस पर था। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट वो रूल 150 पर आकर कंप्लीट किए। कहाँ गया, चार्ट 19,700 कॉल, हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए, तो एक्चुअली में हम इसको फेल नहीं कह सकते, क्योंकि फेल बोल देना मतलब इतने सालों से जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसको चलिए गलत बोल देना, ठीक है। तो 175 पे नहीं काम किए, बट वो कहाँ पर आकर काम किए, 150 पे। 150 इज ऑल्सो अ गैन नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, 125 पे ट्रेड लेते हैं, 150 पे लेते हैं, 175 पे लेते हैं। तो 175 पे काम नहीं किया तो क्या हुआ, 150 पे आकर काम किया एंड मार्केट सॉ, यू कैन सी द मार्केट कितने ऊपर की तरफ यहाँ से मूव किए। इसका भी रिकॉर्डिंग है बाय द वे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करना बाकी है, मतलब ये वाला ही पार्ट रिकॉर्ड करना बाकी है, ठीक है। देन अगेन 19,400 मार्केट गैन नंबर था, 19,400 से मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न को बनाना स्टार्ट कर दिए थे। दैट इज व्हाट द मार्केट इज। अगेन यहाँ पर हमने क्या एनालिसिस किया था सेकंड टाइम पे, ये वाला था 1152। 1152 को मार्क करो पहले, 1152, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट था, तो इस मार्केट पे हमने क्या डिस्कस किए थे कि यहाँ पर मार्केट का अभी चलो बॉटम बन गए, बट क्या देख पा रहे हो आप, मार्केट में थोड़ा सा ही उसके नीचे गया था। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमने हमारा जो ट्रेड्स है वो गलत हो गए? नहीं, क्योंकि फर्स्ट थिंग मैंने इसको प्री एनालिटिक ट्रेड्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्री एनालिटिक ट्रेड्स को डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हमने क्या कौन से पैटर्न पे ट्रेड किए, एलियट वेव का एंडिंग डायगोनल पे हमने यहाँ पर ट्रेड्स को एनालाइज किया था। एंडिंग डायगोनल इन द सेंस दिस इज द ट्रेड, दैट इज द ट्रेड, दिस इज द एंडिंग डायगोनल। तो डायगोनल एंड हो गए थे, बट उसके बाद थोड़े नीचे आ गए मार्केट और वहां से ऊपर रिवर्स कर गए। बट कितना रिवर्स, जब हमने ट्रेड्स को किए, मान लो आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी होते हैं अगर आप प्री एनालिटिक ट्रेड लेते हो, बट मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट को प्री एनालिटिक ट्रेड्स लेने की सलाह नहीं देता, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है लोगों को। तो वो प्री का खत्म कभी नहीं होता, वो हमेशा आप प्री के बारे में ही सोचते रहते हो। एंड यू कैन सी दिस इज वेयर द वी गॉट द ट्रेड। तो यहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो गया एलियट वेव, एंड यू कैन सी द एलियट वेव के टारगेट्स कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गए। ओके, तो दिस इज द एलियट वेव, दिस इज द बेसिक एलियट वेव स्ट्रक्चर वी ड्रॉ मॉर्निंग में। तो यहाँ पर कितने टारगेट आ गए, 2.618,
एग्जैक्ट मार्केट इसे 2.618 से रिवर्स किए। यहाँ से फिर से हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक का WXY पैटर्न बना यहाँ पर। WXY पैटर्न से मार्केट ने उसी साइकिल 4.236 साइकिल को कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया। So this is what we always try to focus on the trade, and then we take the trade in the stock market. So that's it as of now from my end today, and we'll get back to you in the next.